बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। आज मैं आपके इंग्लिश वर्कशीट नंबर 3 कराने वाली हूँ। ये आपकी जो क्लास 7th है, ये मिड टर्म में आने वाले एग्ज़ाम की वर्कशीट है। इसकी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और मैं एक एक करके सारी वर्कशीट की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो वर्कशीट है ये आपके चैप्टर 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द 3 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। वो 3 क्वेश्चन कौन से थे जो राजा द्वारा पूछे गए थे। तो राजा ने 3 सवाल पूछे थे बच्चों। ये चैप्टर ही पूरा इसी से रिलेटेड है। तो उसके हमें 3 क्वेश्चन क्या थे वो इन क्लाउड्स में इन 3 क्वेश्चनों को फिल करना है। देखिए बच्चों, राइट द 3 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। तो राजा ने ये 3 सवाल पूछे थे। मैंने ये रिटन में लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 3 सवाल कौन कौन से हैं। पहला है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी समय काम को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे पहले करना चाहिए। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्लाउड में आपको फिल करने हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैच करने का। ठीक है, तो इसमें हरमित कौन था। हरमित एक बूढ़ा इंसान था जो शहर उनके राज्य के बाहर रहता था। तो यहाँ पे इन्होंने किंग यानी रूलर से मिला रखा था, इन्होंने राजा को मिला रखा है। तो और इन्होंने लिखा है हरमित और सेज। सेज माने एक साधु इसको कह सकते हैं। तो हरमित वो है, तो ये हरमित इससे मिल जाएगा। और मैजिशियन और विज़ार्ड माने जादूगर और मैजिशियन माने भी जादूगर, जो इससे मिल जाएगा। बच्चों इसमें 2-2 वर्ड दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम की वर्कशीट मैंने आपको करा रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे है। तो किंग को रूलर भी बोलते हैं, मैजिशियन को विज़ार्ड भी बोलते हैं और हरमित को सेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट एन इन द कॉलम बिलो। तो जो हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है और इन कॉलम में फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है व्हाट हु, व्हाट माने क्या और हु माने कौन। डैश वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कौन सा समय ठीक है किसी एक्शन को यानी किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा व्हाट। क्या आएगा बच्चों, व्हाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हु वैन वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो मैंने अभी बताया था हु माने कौन और वैन माने कब। तो किसी काम को जो करते हैं तो कौन से इम्पॉर्टेंट पीपल है, कौन से नेसेसरी ज़रूरत जिनकी पड़ती है वो पीपल कौन है। तो यहाँ पर इंसानों की बात आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा हु। ठीक है बच्चों, एक मिनट, हु आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड है हमारा व्हाट और हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सा है जो उसका करने का है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। अब बात यह है कि सामने जो आंसर गिवन बाय द लर्न मैन, जो उन्होंने वाइज मैन मंगाए थे, समझदार इंसान व्यक्ति मंगाए थे, ये घोषणा की थी उन्होंने अपने किंगडम में जाके कि जो मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा उसको जो है ना मैं एक क्या दूंगा, रिवार्ड दूंगा। तो क्या कहते हैं, तो ये रिवार्ड देने के लिए जो वाइज मैन आए थे, जो उन्होंने कुछ जवाब दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या जवाब दिए थे, सेकंड के में और थर्ड के में। तो हमें इसको मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट तो आपने भर ही लिया होगा, अभी मैंने बताया था। अब हम इसको मैच कर देते हैं कौन सा किससे मिलेगा। तो पहला वाला यहाँ था, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी काम को करने का सही समय क्या है। तो ये है, उन्होंने जवाब दिया था कि ये सिर्फ कौन बता सकते हैं, मैजिशियंस बता सकते हैं। कौन बता सकते हैं,
मजिशियन, क्योंकि मजिशियन उनको लगता है कि मजिशियन कैन सी द फ्यूचर, वो मजिशियन ही ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। नेसेसरी पीपल कौन है? तो उन्होंने वाइज मैन ने और लर्न मैन ने जवाब दिया था, डॉक्टर, प्रीस्ट, काउंसलर और सोल्जर्स। तो डॉक्टर और प्रीस्ट और काउंसलर जो हमें सलाह देते हैं, मंत्री जैसे राजा को सलाह देते हैं, और सोल्जर और सैनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट, तो इसमें व्हाट था, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला था कि उन्हें रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए। किसी ने बोला फाइट करनी चाहिए, किसी ने बोला आपको साइंस की हेल्प लेनी चाहिए। तो बेटा 3 क्वेश्चन थे इसमें और 3 आंसर हम इसमें हम ढूंढ पाते हैं। 4th वाला जो है हमें एक्स्ट्रा में दिया हुआ था, तो ये किसी से नहीं मिल रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हरमित। हरमित ने क्या आंसर दिया था? अब हरमित जो सेज था, जो साधु था, उसने क्या जवाब दिया था? ऊपर वाले कॉलम में हमने वो आंसर्स पढ़े थे जो वाइज मैन और लर्न मैन ने आंसर दिए थे। अभी हम वो आंसर्स लिखेंगे जो हरमित ने दिया था। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ, यानी किसी भी काम को करने का समय, सही समय क्या है? अभी। यानी हमें जो काम करना है, हमें आज अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा कल खुद ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें वो काम कब करना चाहिए? जो काम हमें मिला है, जो करना है, वो हमें अभी करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़, कौन है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो इंसान खुद है, यू। तो जो भी इंसान है वो अपने लिए सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेगा, अदरवाइज़ पर्सन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं वो हम खुद होते हैं। पहले हम अपने बारे में हमें सही निर्णय लेना चाहिए, तभी हम दूसरों के बारे में सोच पाएंगे। 3rd है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? तो हमें गुड टू अदर्स, हमें दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति बैड रहेंगे, बुरे रहेंगे, आज हमने उनके साथ बुरा कर दिया, तो वो जो बुरा हमने आज उनके साथ किया है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हम जब गुड डीड्स रखेंगे, अच्छी आदतें रखेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगली वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक देखते रहिए इकरा एजुकेशन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।